तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में हम बोलने के लिए यहाँ पे या सुनने के लिए हम उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स को कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो सेशन है, आज का पहला सेशन, इसकी हम शुरुआत 2 मिनट जो है ईश्वर से प्रार्थना करके करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा सब लोग हाथ जोड़िए, साथी से सीधा बैठना है, अच्छे से बैठना है, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। हम शुरुआत करते हैं ओमकार उच्चार से, ओम उच्चार से। पहले सुनो और फिर बोलना है। बोलिए शांति से, शांति से, प्रेम से बोलना है। भगवान के लिए संबोधन है, भगवान को आवाज़ देते हैं तो प्रेम से बोलना है। बोलिए, प्रेम से बोलना है, शांति से। बोलिए, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतंगमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक आवाज में बोलना है, ठीक है? आपको महान शक्ति बुद्धि मिलेगा। प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम, प्रेम से बोलना है, दिल से बोलना है और पूरा ताकत से बोलना है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आपको एक अच्छा अनुभव आया होगा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध बनती है। तो अभी प्लीज़ थोड़ा समय जो है सुनिए कि अपना जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान है, वो क्या है और उसकी महानता क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका महत्व क्या है। देखिए, आज समाज में जो भी ज्ञान है, अपने देश में, जगत में जो भी ज्ञान है, वो कहीं से ना कहीं से उत्पन्न हुआ है। जैसे हम जो है ये शरीर जो है कहीं से तो उत्पन्न हुआ है, कोई इसको जन्म दिया है, कहीं से इसकी शुरुआत हुई है, हम समझते हैं। वैसे ही बच्चों, ये जो भारतीय ज्ञान है, जो मुख्यतः वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान है, जो महान दिव्य पुराण है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सभी ये आज का नहीं है, युगों युगों से चलता आ रहा है। ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? ये ज्ञान, ये विरासत शुरुआत में भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। हम जो विद्या के देवता मानते हैं, देवी सरस्वती, उनके हाथ में भी हम पुस्तक पाते हैं, वेद पाते हैं कि वेद जो है इस जगत का मूल ज्ञान है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान जो जानता है वही दे सकता है। जैसे किसी को जानना है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसने कभी अपने पिताजी को देखा नहीं है, तो वो जानना चाहता है। पिताजी उसके विदेश में रहते हैं, कोई जॉब निमित्त, कोई काम के निमित्त गए विदेश में, तो बच्चा जानना चाहता है कि अपना पिताजी कौन है। तो क्या कर सकता है? वो ढूंढने का विषय तो नहीं है, गांव में ढूंढेगा अपना पिताजी कौन है, ऐसा विषय तो नहीं है। किताबों में ढूंढेगा, रिसर्च करूँगा पिताजी कौन है, नहीं। यदि बच्चे को जानना है अपने पिताजी कौन है, जो उसने कभी देखा ही नहीं बचपन से, जन्म से, तो उसने माँ को पूछना चाहिए कि मैया मैया मेरा पिताजी कौन है। क्योंकि माँ ही जानती है कि बच्चे का पिता कौन है। पिताजी कौन है रिसर्च का विषय नहीं हो सकता और ढूंढने का विषय नहीं हो सकता। जिसको पता है वही बोल सकता है। वैसे ही ये जीवन, ये दुनिया कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न किया, ये सब ज्ञान जो है, जो जानता है वही बोल सकता है। बच्चों, बचपन से हम सभी को कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं। जिज्ञासा, छोटे बच्चे जो हैं हमेशा बहुत जगह देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। ये चांद क्या है, ये आकाश में जो अमावस में सुंदर आकाश में तारे दिखते हैं, चमकने वाले ग्रह लोग दिखते हैं, तो बच्चों को सवाल तो आता है मन में कि ऐसे नीचे कैसे गिरते नहीं हैं, ऊपर कौन लगाया है इसको, चमकने वाले जो दिए जैसे लगता है कभी, स्टार प्लैनेट्स, ये क्या है, ये चांद सूरज कैसे आकाश में अपनी दिशा जगह बदलते हैं, कैसे घूमते हैं, चलते हैं, हम कौन हैं, दुनिया कैसे बनी है, लड्डू मीठा क्यों है, नमक नमकीन क्यों है, पानी ऐसे बहता क्यों है, पत्थर चलता क्यों नहीं, पत्थर एक जगह पे क्यों रहता है, हवा गिरती क्यों नहीं। ये सब जो सवाल होते हैं, जिज्ञासाएँ, ये
स्वाभाविक हमने अनुभव किया है। ऐसे सवाल आते हैं, जैसे सुबह में असेंबली में बात की आपसे कि हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, तो बुढ़ापा क्यों आता है? हम बीमारी नहीं चाहते हैं, बीमारी क्यों आती है? हम तो हमेशा जीना चाहते हैं, मृत्यु क्यों आती है? बिना बुलाए बिना बताए मृत्यु क्यों आती है? ये जो सब सवाल है आते तो है मन में। या मृत्यु के बाद क्या होता है? जन्म से पहले, जन्म होने से पहले, जन्म से पहले हम कहाँ थे? हम दुनिया में जो आए हैं कहाँ से आए हैं? हम जीवन जो जी रहे हैं ये कितना समय तक चलेगा? आगे क्या होगा भविष्य में? ये सारी जिज्ञासाएं हम सब में होती है कि नहीं? सवाल तो आते हैं मन में। तो बच्चों, ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासाएं, सवाल, प्रश्न आते हैं, उठते हैं। तो वैसे ही वेदों में ये आता है कि जब ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स ब्रह्मांड बना, और उसमें जो पहले जीव है, ब्रह्मांड के पहले जीव जिनका नाम है ब्रह्मदेव। क्या है? ब्रह्मदेव। उनका जो जन्म हुआ, जन्म कैसे हुआ? भगवान विष्णु का जो नाभि होता है, नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी स्वयं को पाते हैं, चतुर्मुखी। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 4 दिशा में 4 मुख है। तो अपने जो ब्रह्मा जी हैं उनको बोलते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को जब जन्म हुआ कमल के ऊपर, वो देखें कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो उन्हें मन में पहला सवाल आता है, ये कौन बताया है? कि स्वयं ब्रह्मदेव वेदों में अपने विषय में बताया है। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब क्या था? तो तब ब्रह्मा जी स्वयं अकेले थे पहले, और ब्रह्मांड में अकेले ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव को सवाल आता है कि मैं कौन हूँ? यहाँ अकेला क्यों हूँ? मेरा धर्म क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? धर्म का मतलब होता है ड्यूटी बोलते ना, देश धर्म, समाज का धर्म, अपना आत्म धर्म बोलते हैं। तो ये ड्यूटी, कर्तव्य, तो मुझे क्या करना है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सवाल ब्रह्मदेव को आते हैं। फिर ब्रह्मदेव पूरे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे जाते हैं, ढूंढते हैं कि कोई है मेरे अलावा। तो ब्रह्मदेव को कोई नहीं मिलता है, वहाँ सब पानी ही होता है सब जगह। आपको पता नहीं होगा, ब्रह्मांड में जैसे अंडे में आधा लिक्विड होता है, आधा स्पेस खाली रहता है। कोई भी अंडा जो है, पंछी का अंडा जो होता है, जब आप हिलाओगे तो उसमें आधा लिक्विड होता है, आधा स्पेस होता है, खाली होता है। हाँ, जब कभी लोग जो है अंडा खाने के लिए बॉईल कर देते हैं, फिर लिक्विड जो होता है सिमिलर फ्लूइड पंछी का, वो क्या बन जाता है? घना बन जाता है ना, सॉलिड बनता है, पक्का हो जाता है, तब स्पेस नहीं होता है। लेकिन जब वो लिक्विड रहता है तो अंडे में आधा क्या होता है? ओपन एम्प्टी स्पेस होता है। तो वैसे ही सभी ब्रह्मांडों में आपको जान के आश्चर्य होगा, आधा पानी है। और जैसा अंडा होता है, अंडे को क्या होता है? कवच होता है, कवच, शेल होता है। वैसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को एक बड़ा कवच है जो इस पानी को, ब्रह्मांड के पानी को उसमें सुरक्षित रखता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा उस ब्रह्मांड में पानी है, बस एक कमल का डंडी है, ऊपर कमल का फूल है, वो अकेले उसमें है। तो उनकी जब ये चल रहा था खोज, उनकी खोज चल रही थी, तो उन्होंने 2 अक्षर 2 बार सुने। तो अक्षर थे त प। तो अपनी बुद्धि से ब्रह्मदेव को संकेत मिला कि मुझे तपस्या का सुझाव मिला है। तो वो अपने कमल के आसन पे बैठते हैं वापिस ध्यान अवस्था में, और 1000 साल तक ब्रह्मदेव ने वो कमल के आसन पर, जहाँ उनका जन्म हुआ, तपस्या की।
वो 1000 साल के दिव्य तपस्या के बाद भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मदेव के समक्ष प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मदेव आंखें खोलते हैं तो उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। तो ब्रह्मदेव ने पहले उनकी स्तुति की है और वही जो स्तुति है आज बड़े विख्यात है, बड़ी विख्यात है। उसका नाम है ब्रह्म संहिता। क्या बोलते हैं? ब्रह्म संहिता, मनु संहिता या ऐसे आचार संहिता बोलते हैं। वैसा क्या है? ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक उन्होंने गाया है भगवान के स्तुति के लिए। कौन सा गाया है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारण। सुनिए क्या कहा। इस ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मदेव ने जब 1000 साल तपस्या की अपने ब्रह्मलोक में, जब उन्होंने भगवान का दर्शन पाया तो उनकी स्तुति पहले श्लोक में प्रकट हुई है। पीछे बोलिए, ईश्वरः ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। बड़ा इसका मतलब है कि उन्होंने देखा कि मेरे समक्ष कौन है? परमेश्वर है। ईश्वर परमः। ईश्वर अनेक होते हैं। देर आर मेनी गॉड्स, मेनी लॉर्ड्स, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड वायु, लॉर्ड अग्नि, अग्नि देवता, जल देवता, बुद्धि देवता। ऐसे देवताएं ईश्वर अनेक हैं, लेकिन सबका एक स्वामी परमेश्वर, परमेश्वर एक है। There are many lords, many Lord Ganesh, Lord Indra, Lord Surya, but only one Supreme Lord। जैसे अपने देश में कोर्ट, हाई कोर्ट अनेक होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही बच्चों इस जगत में देवताएं ईश्वर अनेक हैं, लेकिन परमेश्वर सुप्रीम लॉर्ड एक ही है। बोले सबका मालिक एक बोलते हैं, हम सबका एक भगवान हो। भगवान तो एक ही है, लेकिन देवता अनेक है। देवता अनेक है। देवता कौन होते हैं? जैसे ब्रह्म एक देवता है, ब्रह्म देवता, गणेश देवता, बुद्धि देवता, धन देवता, ऐसे देवताएं अनेक हैं। तो देवताओं का संख्या बताया गया है अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। किसके लिए? इस पूरे जगत के मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के लिए, दुनिया चलाने के लिए। ये सब जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अन्न विभाग, जल विभाग, अग्नि विभाग, वायु विभाग, ये सब विभागों को चलाने के लिए HOD उसे बोलते हैं विभाग प्रमुख, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये देवता होते हैं। तो ब्रह्मदेव ने पाया कि सबका एक ईश्वर परमेश्वर मेरे सामने है। तो उन्होंने कहा है ईश्वरः परमः। कौन है उनका नाम? कृष्ण। कृष्ण का नाम का मतलब होता है सर्वान, मतलब सभी को। सर्वान आकर्षति इति कृष्ण। जो सभी का मन अपनी ओर आकर्षित कर ले वो भगवान कृष्ण हैं। अपनी मुरली की धुन से या अपनी जो सुंदर अपनी उनकी जो रूप है, सुंदर रूप भगवान का, वो सभी का मन आकर्षित कर लेते हैं। भगवान का नाम है श्याम सुंदर। भगवान बड़े सुंदर हैं जो सबको आकर्षित करते हैं। तो क्या कहा ब्रह्मदेव ने? ईश्वरः परमः कृष्णः
और जो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो भगवान कृष्ण हैं, परमेश्वर, इनका जो रूप है, फॉर्म, रूप, वो कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब होता है रूप। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, देखिए, यस प्लीज। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम आपके लिए बोल रहे हैं। तो क्या बोला है ब्रह्मदेव ने? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान का जो रूप है कैसा है? सत चित आनंद। सत का मतलब होता है, सुबह जो बताया, अविनाशी, सत्य, सतनाम, सद्धाम, सत्य में जयते। तो जो बोलते हैं राम नाम सत्य है ना? तो भगवान का नाम जो है सत्य है, अविनाशी है और भगवान के समान है। तो ब्रह्मदेव ने अनुभव किया कि भगवान जो है क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। क्या शब्द है? विग्रह। विग्रह मतलब फॉर्म, रूप। यस प्लीज। अंतिम बात है, 10 मिनट सुनिए। क्या कहा? सच्चिदानंद विग्रह। जो हम चाहते हैं कि अपनी जो बॉडी है, अपना जो लाइफ है, वो कैसा हो? सच्चिदानंद हो। सत्य मतलब शाश्वत, टिकने वाला, अविनाशी। चित मतलब चिन्मय, दिव्य। अभी अपना शरीर हड्डी मांस का है, कहीं कट जाता है ना, कहीं कट जाता है, कहीं टूट जाता है, कभी बिगड़ जाता है शरीर, सड़ जाता है, कभी जख्म हो जाते हैं कभी। तो अपना शरीर हड्डी मांस का है, जो 5 तत्वों से बनता है, पंच महाभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो भगवान का जो रूप है, शरीर, हनुमान जैसे क्या है? दिव्य है, डिवाइन बॉडी, डिवाइन, सच्चित, चिन्मय। चिन्मय का मतलब होता है चेतन, कॉन्शियस, कॉन्शियस, ज्ञानी, चिन्मय। जो हड्डी मांस का बॉडी है वो चिन्मय नहीं है, वो जड़ है, डेड मैटर, फ्लेश एंड बोन। लेकिन जो भगवान का जो शरीर है वो क्या है? चिन्मय है, दिव्य। और लास्ट पॉइंट कि सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, एक्चुअली ना बच्चों का पीटी टाइम हो गया, तो आप 5 मिनट। हाँ जी, थैंक यू। तो क्या बताया है? सच्चित आनंद। ब्रह्मदेव ने देखा कि ये जो सामने दर्शन दे रहे हैं भगवान, इनका रूप कैसा है? सच्चित आनंदमय, दिव्य आनंदमय है। तो ब्रह्मदेव ने इतना आनंद पाया, क्यों? उनके सामने भगवान थे, कैसे? सच्चिदानंद भगवान, सच्चित आनंदमय भगवान। तो हाँ, उन्होंने अनुभव क्या किया? ये जो कृष्ण है सामने, ये कैसे हैं? अनादि, अनादि। पहले इनकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादि है, अनादि, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई आदि नहीं, अनादि, विदाउट बिगिनिंग। ये नित्य है, पहले से है, नित्य है, अनादि। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या अनुभव किया ब्रह्मदेव ने? ये जो सामने भगवान है, ये कैसे हैं? आदि, स्वयं अनादि है, स्वयं। लेकिन बाकी जो दुनिया सब बनी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, उनका वो आदि है, उनकी बिगनिंग भगवान है। स्वयं का कोई बिगनिंग नहीं उनका, स्वयं तो नित्य। लेकिन जो दुनिया बनाई है उसके वो क्या है? आदि है, बिगनिंग। अनादि का मतलब होता है कि भगवान का कोई आदि नहीं। और जब भगवान को बोलते हैं आप आदि हो, मतलब बाकी जो दुनिया में जो सब कुछ है उसकी आप आदि, उगम हो, स्रोत। अनादि, भगवान का एक नाम क्या है? अनादि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है। एक नाम आदि, बिगनिंग। हाँ, बाकी सबका बिगनिंग वो है, अनादि, आदि। उनका नाम क्या कहा ब्रह्मदेव ने? और एक नाम गोविंद। गोविंद का मतलब होता है, सुनो, गो मतलब एक गाय होती, गो, एक गो मतलब होता है, इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश में गो मतलब जाना होता है। आप भी जाएंगे अभी थोड़े समय में, 2 मिनट में। तो गो इंग्लिश का गो नहीं, संस्कृत का गो। संस्कृति में, संस्कृत जो भाषा है, जो इस जगत का पहला भाषा है संस्कृत, जहाँ से सब संस्कृति उत्पन्न हुई है, जो देवों की भाषा है, भगवान की भाषा संस्कृत है।
तो गो का एक मतलब होता है गाय, एक मतलब होता है अपनी इंद्रियां, सेंसेस, अपनी इंद्रियां और मन। तो जो भगवान गायों को और अपने सबके मन और इंद्रियों को आनंद देते हैं वो गोविंद कहलाते हैं। सभी को आनंद देने वाले गोविंद, भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव ने नाम कहा, अनादिर आदिर गोविंद। लास्ट पॉइंट ब्रह्मदेव ने देखा ये जो कृष्ण है, भगवान है, ये क्या है? सर्व कारण कारणम। तो दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सर्व कारण, उसके क्या है? मूल कारण है। तो बच्चों, जब भगवान ने दर्शन दिया ब्रह्मदेव को, तो भगवान ने ब्रह्मदेव के हृदय में अपनी सुंदर मुरली बजाकर ये जो ओम है, ओम, ओमकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांचनाथा तुझ नमो तुझ नमो। ये जो कभी गीत है ओमकार के लिए, जो भगवान का रूप है, ओम जो है ध्वनि, ओम, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। सभी मंत्रों में ओम आता है पहले, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये ओम जो है भगवान को बुलाने का संबोधन है, एड्रेसिंग लॉर्ड, ओम। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मदेव के हृदय में अपनी मुरली बजाकर दिव्य वेदों का ज्ञान प्रकट किया, दिया। शुरुआत कहाँ से हुई? ओम। और फिर ब्रह्मदेव को सब ब्रह्म ज्ञान हो गया। कौन दिया उनको? भगवान दिए। और फिर ब्रह्मदेव अपनी मुख से, चार मुखों से चार वेद जो है, चार मुखों से चार वेद प्रकट किए, बोले। और उन्होंने अपने मुख से गायत्री जो मंत्र है, गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र भी उच्चार किया। तो ठीक है, तो आज हमने ये भारतीय ज्ञान परंपरा का थोड़ा सा परिचय आपको दिया कि इसकी शुरुआत भगवान से हुई है और ब्रह्मदेव को पहला ज्ञान मिला, तो ब्रह्मदेव ने आगे ये ज्ञान कैसे सबको दिया, हम इसकी चर्चा कल करेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपने अपने प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया। आपके शब्द में केवल ज्ञान अर्थ करने बल्कि हमारे हृदय में हुए। आपने हमें जीवन के मूल्य समझाई और हमारे जो वेदों का सार है, वेदों का जो ज्ञान है, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में बताया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। सभी बच्चे लाइन